ओम गण गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर 2023 दोपहर 11 से 1 बजे तक का जो मुहूर्त है गणेश मूर्ति को लाने का सबसे बेस्ट मुहूर्त है, सबसे शुभ मुहूर्त है। इस समय आप जरूर गणेश भगवान को अपने घर पे लेके आएं और इसी समय घर पे पूरी तैयारी करके जाएं कि उनको लाते ही 11 से 1 बजे के बीच में ही आप घर पे पहुंच जाएं और उसी समय के बीच में आप पूजा पाठ भी शुरू कर दें। तो यह समय जो है वह सबसे शानदार समय है और सब राशि के लोगों के लिए है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप 19 तारीख को नहीं लेके आते हैं और किसी दूसरे दिन लाना चाहते हैं तो आप आपकी राशि के अनुसार किस दिन ला सकते हैं, कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहेगा, तो हमने पूरी एक टेबल बना रखी है। इस टेबल को आप देखें। मेष राशि के लोग 19 को ला सकते हैं, फिर 23 को ला सकते हैं, 24 को ला सकते हैं, 25 को ला सकते हैं, 26 को ला सकते हैं और 27 को ला सकते हैं। वृषभ राशि के लोग 19, 20, 21, 22 को ला सकते हैं, 23, 24 को नहीं ला सकते, 25, 26, 27 को ला सकते हैं। मिथुन राशि के लोग 19, 20, 21, 22, 23, 24 को लाना चाहिए, 25, 26 को नहीं, फिर 27 को लेके आ सकते हैं। कर्क राशि के लोग जो हैं वो 19 से लेके 26 तक कभी भी ला सकते हैं। सिंह राशि के लोग 19 को ला सकते हैं और फिर 20, 21, 22 को नहीं लेके आ सकते, फिर 23 से लेकर 27 के बीच में लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट दे रखी है, इसमें डेट दे रखी है, उस दिन आप उस डेट पे ला सकते हैं और जो डेट मिसिंग है उस डेट पर आपको नहीं लेके आना चाहिए। किस समय लेकर आए, तो एक समय आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और वह समय है स्थिर लग्न होना चाहिए। तो वह स्थिर लग्न जो है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इन सब डेट्स पे आप 11 से लेकर 12:30 बजे के बीच में जरूर लेके आएं। यहां पर स्थिर लगन होगा, वृश्चिक लगन होगा, तो इस समय आपको लेके आना है 11 से 12:30 के बीच में। हमने थोड़ा इधर उधर का जो बीच का समय है वह चुना है, थोड़ा इधर उधर का छोड़ दिया है जिससे आप कोई गलती नहीं करें। और मेन समय जो है वो 11 से 12:30 का है, इस बात का ध्यान रखें। दोपहर के समय आप इस समय ला सकते हैं। घर पे पूरी साफ सफाई करके जाएं, एक पाट के ऊपर अच्छी सफाई करके गंगा जल छिटक कर लाकर आएं और फिर उनके पूजा पाठ उसी समय आप प्रारंभ कर दें। अब गणेश जी की पूजा में कुछ नियम होते हैं, जैसे उन्हें तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, जैसे उन्हें लाल पुष्प जो है अति प्रिय है, जैसे दुर्वा जो है वह गणपति जी को जरूर चढ़ानी चाहिए और वह उनके सर पर चढ़ाई जाती है और दुर्वा चढ़ाने से कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। इस बात का आप ख्याल रखें। और गणपति जी के लिए ओम गण गणेशाय नमः मंत्र तो है ही है, इसका जाप कर सकते हैं। इसके साथ में अगर कुछ विशेष मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। गणपति अथर्वशीष का पाठ करने से बहुत ही मंगलमय कल्याणकारी जीवन मिलता है। जीवन में जो पाप किए गए हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो गणपति अथर्वशीष का पाठ आप नित्य प्रतिदिन जरूर करें। और गणेश जी की मूर्ति कैसी लेके आनी है, क्या उस मूर्ति के अंदर विशेषता होनी चाहिए, यह एक सबसे अहम सवाल होता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि गणेश मूर्ति कैसी हो। तो सबसे पहली जो प्रश्न आता है कि उनकी सूंड किस तरफ हो, तो उनकी सूंड जो है वो बाईं तरफ होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, बाईं तरफ लेफ्ट साइड में। अब आपके लेफ्ट साइड में नहीं, गणेश जी भगवान का जो शरीर है उनके लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल करें। आप जब उन्हें सामने से देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में नहीं दिखनी चाहिए। जब गणेश जी भगवान की खुद की मूर्ति में उनकी तरफ जो है बाईं साइड में या लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें। राइट साइड वाले बीच बहुत चमत्कारिक होते हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही सटीक तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप शास्त्रोक्त विधि से पूजा पाठ करना जानते हैं, आपने सीखा है, तो फिर आप जो है राइट सूंड वाली, दाईं सूंड वाली गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, उनको घर में ला सकते हैं और उनके चमत्कारिक परिणाम आप देख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको कौन सी मूर्ति लेके आनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि वह पूजा पाठ नहीं करेंगे, वह घर पे पंडित जी को बुलाएंगे, उनसे ही पूजा पाठ करवाएंगे, तो फिर वह लोग भी दाईं सूंड वाली गणपति भगवान की मूर्ति अपने घर पे ला सकते हैं। तो यह गणपति भगवान की मूर्ति की सबसे विशेष बात थी जो मैंने आपको बताई। अब कुछ लोग जो कहेंगे कि हमें जब हम गणपति भगवान की मूर्ति लेके आते हैं तो उसे कहाँ रखना चाहिए, तो जब भी आप भगवान की किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं, तो आपका मुंह
जब भगवान की पूजा करें तो आपका मुंह जो है उत्तर या पूर्व दिशा में रहना चाहिए। तो गणपति भगवान इसी तरह से दक्षिण या पश्चिम दिशा में रह सकते हैं। आपका मुंह कहाँ रहेगा? गणपति भगवान का मुंह दक्षिण या पश्चिम में जाएगा, आपका मुंह कहाँ जाएगा? उत्तर या पूर्व दिशा के अंदर जाएगा। आप जब भगवान की पूजा करेंगे तो आपका मुंह जो है वह उत्तर या पूर्व दिशा में रहेगा। अब आपको घर में कहाँ लाके रखना है? तो आपके घर की जो उत्तर और पूर्व दिशा का जहां पर मिलान होता है, जिसे ईशान कोण बोला जाता है, वहां पर आपको लाके रखना है। उत्तर और पूर्व दिशा का जो सेंटर है, जहां उत्तर और पूर्व दिशा दोनों आके मिलती है, उसे नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण कहा जाता है। घर की उस दिशा में आपको लाकर रखना है। इसके साथ में एक कलश की स्थापना भी करनी है, एक नारियल भी कलश के ऊपर रखना है। और इन दिनों में घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध रखना है, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। गणपति भगवान की जब भी आप पूजा करें, अर्चना करें, तो एक विशेष बात जो है वो मैं बता देता हूँ। अगर किसी आदमी के ऊपर केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा चल रही है, केतु ग्रह की बात कर रहा हूं, अगर आपके केतु की महादशा चल रही है, केतु ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, या बुध ग्रह की महादशा चल रही है, बुध ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे लोगों को घर पे गणेश जी को जरूर लेके आना चाहिए और उनका पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। विशेषकर जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो गणपति भगवान का पूजन नित्य प्रतिदिन करना ही चाहिए। अब अगर आपकी कोई मनवांछित इच्छा है, आप चाहते हैं कि वह इच्छा आपकी पूरी हो जाए, तो आपको गणेश जी को 1000 मोदक अर्पित करने चाहिए और वह छोटे बच्चों में बंटवा देने चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल के, उनको आपको बंटवा देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत विशेष चीज़ें गणपति भगवान के बारे में आपको बताई है। और भी बहुत सी बातें हैं जो हम कभी और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही है। आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। लेकिन जाते जाते एक बात जो मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपने पूरा देखा है तो आप इसको भी देखें कि गणपति भगवान का जब विसर्जन किया जाता है तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो गणपति भगवान का विसर्जन करते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम गच्छ गच्छ सूरश्रेष्ठ सब स्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन। गणपति भगवान का विसर्जन करते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको बता देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्ति हमें नहीं लेकर आनी चाहिए। केवल और केवल मिट्टी, अगर काली मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिल जाए तो हमें उसको जरूर लेके आना चाहिए। मूर्ति ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए और देखते ही दिल में को पसंद आ जाए ऐसी मूर्ति होनी चाहिए। मन को बहुत ही आकर्षक लगनी चाहिए और उसके साथ आपके वाइब्रेशन बहुत अच्छे लगने चाहिए। उसको देखते ही आपका वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगना चाहिए। और जब भी आप मूर्ति खरीदें तो आपको जब उसके साथ आपका हो जाए पूरा कि भाई इसकी इतनी मूर्ति लग गई, इतने पैसे लगने वाले हैं, तो उसमें आप 1 रुपया ऐड करके जरूर दें। जैसे 350 रुपये हुए तो 351 देने हैं, जैसे 500 हुए तो 501 देने हैं। आप उनको शुभ काम करने जा रहे हैं, इस वजह से एक ही को बनाए रखना है। तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखें और ज़्यादा भाव ताव हमें इस मामले में नहीं करना चाहिए। भगवान के मामले में हम जब भी देखते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा भाव ताव करने लग जाते हैं, मैं भी देखता हूँ, जो मुझे पसंद नहीं आता है। साल में एक ही बार यह त्यौहार आता है, तो हमें इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मूर्ति का विसर्जन किया जाता है तो मूर्ति का विसर्जन आप घर में ही कर सकते हैं। शुद्ध जल के अंदर, गमले के अंदर आप कर सकते हैं मूर्ति का विसर्जन। आपको कहीं बाहर जाके तालाब में या नदी में करने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियों का विसर्जन करने में बहुत दिक्कत आती है और वह शास्त्रोक्त भी नहीं है, क्योंकि अंदर से वो खोखली होती है। तो आप जब भी गणेश जी की मूर्ति लेके आएँ तो वह ठोस होनी चाहिए, अंदर से भारी होनी चाहिए। मिट्टी की बनी मूर्तियाँ भी कई बार अंदर से खाली होती है, तो इस वजह से आप उनसे निवेदन करें कि आप इसमें अंदर मिट्टी डाल दें और वह मिट्टी डालने के बाद में उसको थोड़ी सी ठोस करें और उसके बाद में ही उसका पूजा पाठ होना बनता है। उसी मूर्ति का पूजा पाठ किया जाता है जो अंदर से ठोस होती है। इस बात का भी आप ख्याल रखें। हमारे चैनल पर ज्योतिष से जुड़े हुए, वास्तु से जुड़े हुए, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए वीडियो लेकर हम उपस्थित होते रहते हैं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन करके रखें, जिससे जब भी वीडियो आए आपको जरूर मिले और आप सही जानकारी का, शास्त्रोक्त जानकारी का फ़ायदा उठा सकें।